नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रदेश भर में पंचायती चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर है और कल तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसकी भी घोषणा हो गई है। तो अब हम बात करेंगे, हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद विनय यादव जी, जो राजनीति के पूरे जानकार है, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं लगातार। और नामांकन प्रक्रिया रेवाड़ी में समाप्त हो चुकी है 28 तारीख को, और अब जो 29 तारीख को छटनी होगी और उसके बाद 31 तारीख को जो है नाम वापसी लिए जाएंगे और उसके बाद शाम तक चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। लेकिन अब तक के क्या हालात और क्या स्थिति है, क्योंकि नामांकन हुआ तो उससे ज्यादातर स्थिति साफ हो गई, लेकिन बाकी की स्थिति हो जाएगी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कि कौन नाम वापस ले रहा है और किसको क्या चुनाव चिन्ह मिला है। तो फिलहाल हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हम बता रहे हैं कि तस्वीरें साफ हो गई, कौन कौन वार्ड में कांटे का मुकाबला है, इस पे चर्चा करेंगे विनय जी से और जानेंगे कि क्या स्थिति देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं जिला परिषद के चुनाव को। विनय जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, रेवाड़ी जिले में 18 वार्ड है, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ नामांकन हुए हैं, लोगों में जो चुनाव का जो कहे जुनून यानी कि जो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं। कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे है, जिस तरीके से 3-3 उम्मीदवार है, आकाओं की फोटो लगा करके घूम रहे हैं, तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर नेता किसका समर्थन करेगा। विस्तार से आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाएं। सबसे पहले तो एचआर न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मोहन जी, आप सबसे पहले तो एक चीज समझने लायक है कि इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं रेवाड़ी के अंदर, वो सिंबल पे नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है और जिलों में जहां सिंबल पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने या अन्य पार्टियों ने कराए हैं, रेवाड़ी को उन्होंने इस चीज से अछूता रखा है। तो ये डर जो सभी राजनीतिक पार्टियों में एक था, अब सिंबल पे अगर हम चुनाव कराएंगे तो उन्हें नुकसान जा सकता है, तो इसलिए सभी ने डिसीजन लिया अब चुनाव सिंबल पर ना कराकर हम निर्दलीय के तौर पे चुनाव कराएंगे, क्योंकि उसका हमेशा सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है। फायदा किस वजह से मिलता है? अमूमन मैक्सिमम जितने भी जीतने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनका रुझान सत्ता की तरफ ही जाता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने स्वार्थ के लिए लगा लीजिए या सत्ता के साथ जुड़कर लोगों को काम करवाने के लिए लगा लीजिए, वो सत्ता के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं रोकना चाहूंगा, अभी उसका असर तो आपने निकाय चुनाव में देख लिया। साल भर पहले चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव में सिंबल पे हुए, कितनी बुरी तरीके से रेवाड़ी के अंदर 10 उम्मीदवार भी उनके नहीं जीत पाए सिंबल पे। क्या ये डर कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी में है? मोहन जी, वही बात मैं आपसे कहा है, मैंने आपसे सत्ताधारी पार्टी को इस चीज का ज्यादा डर था। अब सिंबल में हमने चुनाव कराए तो पिछला जो परिणाम रहा वो उससे भी अगले आने वाला ये जो परिणाम था, अगर सिंबल में चुनाव कराते तो उससे ज्यादा बदतर ये चुनाव परिणाम ना हो, इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया है। अब जिस तरह पहले निर्दलीय चुनाव होते थे और निर्दलीय कैंडिडेट जो जीत कर जाएगा वो सत्ता के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा, पर सिंबल पे चुनाव होने के बाद एक दिक्कत आती थी, सिंबल पे जो कैंडिडेट इस पार्टी ने टिकट दिया वो कैंडिडेट हार गया, अब वो निर्दलीय वहां जाकर सरकार से जुड़ना चाहे तो उसके साथ दो चुनौती हो जाती थी। एक तो पार्टी के साथ जिसने टिकट लड़ी और वो चुनाव हार गए, वो वहां उसको पैरेलल खड़ा मिलेगा, वो उसकी राजनीति को या उसे काम में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करेगा और वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये निर्दलीय जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर इस बार जो लोग जीत के आएंगे, ज्यादातर निर्दलीय जो आएंगे, उनके साथ ये पैरेलल चुनौती नहीं होगी। अब जो सिंपल भी जीत के आया था वो पार्टी के साथ रहेगा ही रहेगा, और जो निर्दलीय है उसको इस चीज की दिक्कतें कम आएंगी। लेकिन अब जो अपने यहाँ के जो नामांकन हुए रेवाड़ी के, कल 28 तारीख को समाप्त हो लिया सब कुछ, अब तो आगे प्रक्रिया है जो छटनी होनी है या नाम वापसी होंगे, उसके बाद सिंबल मिलेगा। तो किस तरीके से आल, और क्योंकि पिछले काफी समय बाद चुनाव हो रहे हैं, कई बार डेट सरकी है, इसकी इंतजार लोगों का था, पंचायत का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय हो गया था, लोग लग रहे थे, कई हताश थे, परेशान थे। लेकिन अब क्या लगता है, क्या जुनून आपको लगता है, जिस तरीके से वार्डों की स्थिति आ रही है जिला परिषद के लिए, एक एक वार्ड में कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं आधा दर्जन है, कहीं उससे ज्यादा है, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पे लगी है। एक वार्ड नंबर 2 में एक बड़े दिग्गज नेता की जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी किस धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, कई जो चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद रह चुके हैं वो भी। तो क्या ऑल ओवर आपने पूरा 18 वार्डों का जो आकलन किया है, क्या लगता है आपको? देखिए मोहन जी, इस बार जब चुनाव लेट होते हैं ना, चुनाव इस बार समय से नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं। जब भी चुनाव लेट होता है तो जो सत्ताधारी जो पुराने जो पार्षद रहे हैं या सरपंच रहे हैं उनको हमेशा नुकसान जाता है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद, उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद और चुनाव प्रक्रिया के अंदर जो गैप आता है ना लंबा,
उस गैप के दौरान वो लोगों से कट जाते हैं और जनता के लोगों के काम नहीं करा पाते हैं। अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, मानते नहीं है, लोगों के काम नहीं हो पाते, लोग नए से टच नहीं हो पाते हैं, पुराने सरपंच से ही चाहते हैं या पार्षद से चाहते हैं कि वो काम करता रहे और उस विषय के अंदर वो काम नहीं कर पाते। इसलिए जो पुराने जो सीट पर या जो जीते हुए जो पार्षद रहे या सरपंच रहे, उनको इस चीज का नुकसान ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके सामने अड़चने और ये दिक्कतें आएंगी, लोगों की शिकायतें आएंगी, अगर आपने ये काम हमारे इस दौरान नहीं करा पाया, और ये उनकी मजबूरी थी, वो नहीं करा पाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जिला परिषद के चुनाव की। अब जिला परिषद के चुनाव के अंदर आप देखिए कैंडिडेट कई तरह के खड़े हैं। कई तो कैंडिडेट केवल पोस्टर के नेता है, अब उनके पास कुछ पैसा है, पोस्टर लगवा दिए, लोगों वार्डों में गए, वो केवल खड़े इसलिए हैं कि उनका इंट्रोडक्शन लोगों से हो जाए, कि उनका फेस लोगों को पता चल जाए, अगर भाई ये भी कोई आदमी है जो राजनीति में, यानी कि चुनाव जीतने के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। 50% लोगों को ये पता है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो फिर भी खड़े हैं। उनके खड़े होने की दो ही वजह है, या तो किसी न किसी को चुनाव हराने के लिए खड़े हैं या किसी दूसरे को चुनाव जिताने के लिए या खड़े फिर हैं। इसमें भी माल का खेल होता है कि हम बैठ जाएंगे, आप हमें दे दीजिए, हम आपके 500-700 वोट जो खराब करेंगे, 200-400 जो खराब करेंगे, उससे कोई अंडरस्टैंडिंग आपस में जो बैठ जाए, ये खेल भी चलता है क्या देखिए इसमें? मौजूद प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा होता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे सारी चीजें होती है। राजनीति जो सत्ता का खेल है, उसमें सब कुछ जायज है, सब कुछ संभव है। ये खेल खूब होते हैं, सरपंची में भी होते हैं, जिला परिषद में, पंचायतों में, हर जगह होते हैं ये खेल। अब जिस कैंडिडेट को लगता है कि आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो उसे अगर किसी दूसरे प्रतिनिधि को हराना है, उसे लगता है कि मैं इसके खिलाफ हमेशा रहूंगा राजनीति में, तो किसी थर्ड को वो अपना बेनिफिट दे देता है, उसका समर्थन इंटरनल कर देता है, पर्दे के पीछे। चलिए, वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन एक सवाल ये है, कौन कौन से वार्ड ऐसे हैं जहां लगता है कांटे का मुकाबला होगा, तमाम लोगों की निगाहें होगी? ऐसे कौन कौन से वार्ड आपको लगते हैं, आपने जो आकलन किया? अभी तक वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 11 इसलिए हॉट सीट है, अब वहां से जो पिछली बार जो जिला पार्षद रहे थे, वो कहीं ना वो राव समर्थक हैं और वो सत्ता में रहे हैं भाजपा में, और उनका बहुत भारी विरोध इस समय गांव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो गैप जो चुनाव का रहा या पीछे का उनकी जो भी कार्यप्रणाली, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह आ रही है, अब 11 नंबर वार्ड में आप मान के चलिए लगभग 50% जो कैंडिडेट खड़े हैं वो राव समर्थक ही खड़े हैं। उन्होंने अपने पोस्टर पे, बोनर, जो भी बैनर है, होल्डिंग्स है, सब पे कहीं ना कहीं उन्होंने राव साहब की फोटो लगाई हुई है। अब वो ये संदेश देना चाह रहे हैं लोगों के, हमें वहां से हाउस का समर्थन प्राप्त है, हमारे यहाँ के सांसद है, मंत्री, उनका समर्थन हमें प्राप्त है। अब लोग उनकी बातों पर कितना विश्वास करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, ऐसा तो बहुत सारे वार्ड के अंदर है, उम्मीदवारों ने लगा रखी है, राव इंद्रजीत की फोटो लगा रखी है, आरती राव की लगा रखी है, तमाम लोगों की ऐसे फोटो लगा रखी है अपने अपने आकाओं की। कहीं मुख्यमंत्री की फोटो नजर नहीं आ रही, कहीं मोदी जी की फोटो नजर नहीं आ रही। तो क्या लगता है, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर ये समर्थक हैं, या ये वाकई में बीजेपी पार्टी को चाहते हैं? सवाल ये भी एक बड़ा है ना मेरा। देखिए मोहन जी, यहाँ दो पहलू है। अगर सिंबल पे चुनाव होते तो जो भाजपा के जो पदाधिकारी थे या समर्थक थे, उनकी मजबूरी हो जाता है एक दायरे में रहना, चाहे वो उस कैंडिडेट को बिल्कुल ना चाहते हो जिसको टिकट मिली हो या जो लड़ रहा है, पर उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उसके खिलाफ ना मैदान में जा पाते, ना बोल पाते खुल के। अब सबके पास फ्री हैंड है, तो फ्री हैंड और नाते के होने के नाते सब अपने अपने जो निजी उनके संपर्क है, रिश्तेदार है, घर के हैं, या और जिनके जो यार दोस्त हैं, उनका जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और इस समर्थन से आप मान के चलिए अब सत्ताधारी पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? अब मैं आप बात करता हूं वार्ड नंबर 2 की। वहां से हमारे पूर्व मंत्री रहे, उनकी पत्नी पहले जो थी वो पहले जिला प्रमुख रही है, तब वो दोबारा से चुनाव लड़ रही है, तो यकीन मान के चलिए वो जिला परिषद पार्षद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, उनकी जो दौड़ है वो आगे चेयरमैन तक के लिए है। अब लोग उस चीज को पचा पाते हैं, नहीं पचा पाते हैं। वहां बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं कोसली हल्के के अंदर, लक्ष्मण जी खुद वहां से विधायक हैं, राव जगदीश जी हैं, वो पूर्व मंत्री रहे हैं, रामपुर हाउस का अच्छा खासा वहां दखल है कोसली हल्के में। अब आखिरी में कौन किसका समर्थन करता है, किसकी मदद करता है, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि बड़े जो नेता है वो अपनी राव इंद्रजीत का आपको लगता है कि विक्रम के समर्थन करेंगे? जिस तरीके पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से स्थिति आई, मंत्री पद गया उनका बीच के अंदर ही। मोहन जी जो बड़े नेता हैं, या फिर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद, क्यों आजकल वो मुख्यमंत्री के पाले में जाता है? मोहन जी इन चुनावों के अंदर किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री का दखल ज्यादा नहीं रह सकता। सिंबल पे चुनाव होते तो पार्टी के आला नेता जरूर प्रचार करते। जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं लोग, हम देखिए वार्ड 11 में आपने अभी मैंने आपको बताया 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 5 है वैसे तो, लेकिन 3 कैंडिडेट एक ही नेता के समर्थक है, तमाम ने फोटो लगा रखी है, वोटर असमंजस में है। एक दूसरे मंत्री का है, पूर्व मंत्री का, कैप्टन अजीत सिंह यादव के समर्थक है,
एक और है। तो ऐसे के अंदर मैसेज क्या जा रहा है, ऐसी कई वार्डों के अंदर स्थिति है। बिल्कुल है सर। तो फिर ऐसे में क्या लगता है, मेरा सवाल ये कि आपस में मुर्गों को लड़ाया जा रहा है वाकई के अंदर कि भाई या तो नेता चाहे भी अपना एक समर्थक खड़ा कर दे, भाई भारी बहुमत से जीत जाए, तीनों को लड़ा करके नहीं लगता एक नुकसान भी बड़ा होगा, या फिर एक जान करके एक रणनीति है, चुप्पी जो है ये पत्ते खोलने चाहिए नेताओं को? मोहन जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी के अंदर होती है, और जो चुनाव लड़ता है उसमें तो आप मान के चलिए बिल्कुल है। अब दिक्कत क्या आ रही है, सिंबल पे चुनाव होते तो एक का समर्थन हो जाता, नेताओं को चुप बैठना पड़ता। अब बिना सिंबल के जब चुनाव हो रहे हैं तो अपने आकाओं के सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक वार्ड में 3 या 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने एक आका का फोटो लगा रखा है, उसके लिए डिसीजन आप मान के चले चुनाव से 2 या 3 दिन पहले हो पाएगा। वो भी देख रहे हैं अब हमारे किस कैंडिडेट में कितना दम है, कितना दम है। उस राज को वो जैसे वार्ड 11 में राजवीर कहते हैं बोलो मुझे आशीर्वाद है, मनोज पहलवान कहता मुझे आशीर्वाद है, पाटोदा कहता मुझे आशीर्वाद है। भाई तीनों को एक नेता ने आशीर्वाद दे दिया तो उससे किस तरीके से जनता कैसे देखे कि कौन किसका सच्चा आशीर्वाद है किसका नहीं है, या कोई मैसेज आपको लगता है आना चाहिए, अपने पत्ते खोलने चाहिए? मैसेज लास्ट तक जरूर आएगा मोहन जी, क्योंकि अगर जो बड़े नेता क्योंकि एचआर न्यूज पहले दिन से ये सवाल उठा रहा है, और ऐसी स्थिति एक वार्ड 11 में नहीं है, बहुत सारे वार्डों के अंदर है, जहां हम देख रहे हैं जिस तरीके से नामांकन की हमने तस्वीरें देखी, तमाम लोग आए और जिस तरीके से माहौल हुआ, तमाम लोग एक ही घराने को लेकर के कि हम उसके समर्थक है, तो एक असमंजस की स्थिति वोटों में नहीं है। इसका नुकसान और फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा सवाल सीधा सीधा है आपसे। देखिए जी, वार्ड 11 की आप बात कर रहे हैं, वार्ड 11 में राव समर्थक खड़े हैं कई कैंडिडेट, अब सब फोटो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आशीर्वाद प्राप्त है। अब ये आखिरी के जो 3 दिन होंगे वो तय करेगा कि वहां हाउस से अपने वोटरों के पास, अपने समर्थकों के पास किसके समर्थन के लिए फोन जाते हैं, और वो फोन उसके लिए जाएगा जब उन्हें पता यकीन हो जाएगा कि इस कैंडिडेट की मदद करने से हमारी ये सीट निकल सकती है। इधर कैप्टन जी पूर्व मंत्री रहे, उनका समर्थन लेके भी कैंडिडेट खड़ा है। अब उनके समर्थन के जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट को मदद करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा अब वो सत्ता के विरुद्ध जो है उनके समर्थक वो कितना स्टैंड कर पाते हैं, कितना खड़ा रह पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब सत्ता में लोग नहीं होते हैं, जो दूसरी पार्टी के होते हैं जिनकी सत्ता नहीं है, वो ओपन में आने की बजाय वो डायरेक्ट सत्ता से या दूसरे लोगों से अपना मेल भाव रखने की बजाय वो चुपचाप अपना काम करते हैं, कार्यप्रणाली उनकी शांति से चलती है, और उसका रिजल्ट आप उसका आकलन इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी चुनाव के नामांकन भरे गए हैं। कितने लोग नामांकन वापसी लेते हैं, किसके दबाव में वापसी लिया जाता है, कितने कैंडिडेट मैदान में बचेंगे, किसको क्या सिंबल मिलेगा, किसका प्रचार कैसा चलेगा, उसके ऊपर किसके कैंसिल होंगे अभी तो उसके बाद डिपेंड हो पाएगा। अभी तस्वीर धुंधली है, अभी तस्वीर धुंधली है, ठीक है जी। अब आप कई समर्थन है यहां, आप मान के चलें अगर राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन किसी को प्राप्त है तो वहां उनके जो एंटी लॉबी है, आपने देखा होगा यहाँ हमारे यहाँ राजनीति में हर जगह एंटी लॉबी होती है, एक ही पार्टी के अंदर एक नहीं कई धड़े होते हैं। अब उनके खिलाफ जो धड़े हैं वो किसका समर्थन करते हैं उनका पे ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर सिंबल पे होता तो उनकी मजबूरी होती, ओपन नहीं आ पाते। अब सबके पत्ते खुले, सब ओपन आएंगे। नहीं चुपचाप में जैसे कापड़ीवास जी भी है, हाँ वो करेंगे ना, है बिल्कुल करेंगे, राव इंद्रजीत है, और भी बहुत सारे नेता हैं, अंदर खाते एक दूसरे का समर्थन करेंगे। मतलब मेरा जो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्यों एचआर न्यूज पर तमाम दर्शकों की निगाह है, और हम लगातार बता रहे हैं कि हम आपको एक के बाद एक विश्लेषण दिखाएंगे, तमाम तरह की स्थिति चुनाव में लेकर के दिखाएंगे। तो एचआर न्यूज पे तमाम जो लोगों की निगाह है, जो निगाह गड़ाए बैठे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि स्थिति चुनाव को लेकर के है क्या। आप तमाम गांव में घूम करके आए, आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आप हासाका में घूम के आए, राजवीर जहाँ से उनका जो बलियार कला गाँव है, बालियर कला जो वहां उनका गाँव है, तमाम जगह आप होकर के रहे। स्थिति आपको ऑल ओवर क्या लगती है? मतलब कि एक रुझान की हम बात कर ले, या जोर शोर से जिस तरीके से रोड शो निकाले जा रहे हैं, और बड़े बड़े दिग्गज पूर्व जिला प्रमुख सतीश को हम कैसे कमजोर समझ, उसके भी कोई ना कोई तो समर्थक होंगे, बिल्कुल है, और भी जो नेता उनके भी समर्थक होंगे, सुनील मूसेपुरे उनके भी कोई ना कोई समर्थक होंगे। तो ऐसे में स्थिति किस तरीके से नजर आती है आपको? इस बार जो चुनाव में होंगी वो डायरेक्ट फाइट है, किसी में नजर आपको नहीं आएगी। मुकाबला हर जगह त्रिकोणीय लगेगा आपको। उसकी वजह है, और एक मुकाबला तो उनसे होगा जो हमारे कैप्टन समर्थक या कांग्रेस के जो समर्थक रहे होंगे, और वो जिसको भी समर्थन करेंगे कैंडिडेट को, वो डायरेक्ट एक मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला एक यहाँ रहेगा जिले के अंदर, जो राव समर्थक हैं,
हमारे केंद्रीय मंत्री जी के जो समर्थक हैं, उनका जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनके समर्थक, उनसे मुकाबला होगा। अच्छा, उनमें भी गुटबाजी मिलेगी आपस में। तीसरा मुकाबला ये रहेगा, अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं पदाधिकारी हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व नेता रहे, पूर्व विधायक रहे या पूर्व जिला प्रमुख रहे, वो किसका समर्थन करते हैं। ये तीनों चीजें पैरेलल चलेंगी साथ साथ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक धड़े पे एक कैंडिडेट के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी इस बार। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी चुनाव विनय जी, एक और अहम सवाल करूंगा। जैसे वार्ड 11 के अंदर 37 गांव हैं। आज हम भी कई गांव में गए, हमने तस्वीर भी दिखाई। स्थिति क्या निकल के आ रही है? जैसे आपके देवलावास से कैंडिडेट खड़े हैं, तो अगर हम जाएं इधर के 10-12 गांव में तो यहाँ का रुझान नजर आता है। फिर जहां से राजवीर खड़ा है उन गांव में जाते हैं तो वहां से उनका रुझान नजर आता है 10-15 गांव में। ऐसे के अंदर स्थिति आपको कैसे क्या लगती है कि मतलब अगर 5 कैंडिडेट अलग अलग गांव के होंगे या 7 कैंडिडेट कहीं लड़ रहे हैं, कहीं 10 भी लड़ रहे हैं, कहीं 11 भी लड़ रहे हैं, कहीं 6 भी लड़ रहे हैं, वो स्थिति अभी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में जो वोटर है वो किस तरीके से देखे, पत्रकार कैसे आकलन करेगी किसका क्या रुझान है? क्योंकि जिस गांव में जाओगे उस गांव के एरिया का कहेगा हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। हम जैसे आज गए हादसा की तरफ, राजवीर का रुझान है, दूसरे का रुझान है, बोला हमारे 2 कैंडिडेट है। आपने भी देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमने खबर चलाई है। इस बेल्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे इधर का रुझान है। तो ऐसे के अंदर कैसे इसकी हम सर्वे किया जाए, किस तरीके से रुझान को निकाला जाए? आप तो चुनाव भी लड़े हैं, खुद आपने 3 चुनाव आप पार्षद के लड़ चुके, 2 बार आप पार्षद रह चुके, तो आपको तो ज्यादा नॉलेज है। मोहन जी, सरपंची के जो चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं जिला परिषद के चुनाव के बाद। इसलिए जितने भी सरपंच और पंच के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो कोई भी खुलकर किसी का समर्थन नहीं करेंगे। ये उनकी मजबूरी है। अगर उन्होंने पहले किसी का समर्थन कर दिया और उनके गांव से कोई जिला परिषद का कैंडिडेट खड़ा है या नहीं खड़ा है, तो उसके साथ जो समर्थक लग रहे हैं उन्होंने दूसरे का कर दिया, तो वो जो वोटर है उसके सरपंच के खिलाफ हो जाएंगे। और इसलिए सरपंच के कैंडिडेट, पंच के जो कैंडिडेट है वो सब अपने चुनाव में उलझे रहेंगे। वो किसी के साथ भी खुले रूप से जिला पार्षद या ब्लॉक समिति मेंबर के साथ नहीं जाएंगे। वो इस बार इनका खेल बिगाड़ सकते हैं आखिरी टाइम के अंदर, क्योंकि जब वो सरपंची की अपनी उनकी डील होगी, उनके धड़े तय होंगे, तो यही डील होगी, हम आपको सरपंची में जिता देंगे। गांव का जो मुख्य बड़ा धड़ा होगा वो जिसका समर्थन करेगा उसका समर्थन उस सरपंच के लिए लेना जरूरी होगा। और वो चाहे किस मन से ना चाह रहा हो, पर उसको अपनी सीट बचाने के लिए किसी दूसरे का समर्थन करना पड़ सकता है। यानी अभी उतार चढ़ाव काफी सारा नजर, काफी उतार चढ़ावा भी आएगा। चुनाव के नजदीक जाते जाते आप जैसे देखेंगे तो ये जो चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो जो लोग कैंडिडेट पूरे मैदान में आ नहीं पाए, जिन्होंने अर्ली चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लोग उन्हीं को घूमता हुआ देख रहे हैं। अब चुनाव के फॉर्म भरने के बाद अब जो नए कैंडिडेट मैदान में आएंगे उनका चुनाव प्रचार कैसे चलेगा, उनके साथ कौन कौन जुड़ता है, कौन उनका मेरे एक और अहम सवाल, अंत में एक अहम सवाल कर लेता हूँ। महिलाओं की संख्या जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिला परिषद के लिए बहुत सारी महिलाएं मैदान में हैं। मोहन जी, बहुत अच्छी बात कही है। इस बार सरकार ने महिलाओं की सीटें भी बढ़ा दी हैं और महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। पर आपने इस चुनाव में खास चीज देखी होगी, कैंडिडेट महिला खड़ी है, प्रचार उनके पति कर रहे हैं, रैली उनके पति निकाल रहे हैं। महिला कहीं आपको गाड़ी पे खड़ी हुई नहीं दिखेगी, ना अपने रोड शो में दिख रही है, ना कहीं और रही है। वोट पति मांग रहे हैं, मांग महिलाओं के लिए रहे हैं। अब जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं उन्हें तो वो जानते ही नहीं, उस पति की कार्य प्रणाली को तो वो जानते हैं, पर अगर वो पति की कार्य प्रणाली अच्छी है तो उसको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। और उस पति की कार्य प्रणाली अगर जनता कहीं से रुष्ट है तो, और महिला कितनी भी शरीफ और सज्जन हो, तो उसको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा वोटरों से भी, सबसे भी, अगर जहां महिला कैंडिडेट खड़ी है, जहां जो कैंडिडेट उस कैंडिडेट से रूबरू हो, उनके व्यक्तित्व को जाने, उनकी कार्य क्षमता को जाने और फिर वोट करें। चलिए, केवल इस बात पे नहीं उनके पति वोट मांग रहे हैं और उनकी क्या कार्य प्रणाली है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्या लगता है आपका कब तक पत्ते खोलेंगे? मेरे हिसाब से मोहन जी, आपका जो पत्ते खोलेंगे, कुछ उनके जो 50% पत्ते तो हैं चुनाव के सिंबल मिलने के बाद खुल जाएंगे, क्योंकि तब तक नामांकन जिन्होंने वापसी लेने हैं, अब 2 दिन जो प्रक्रिया चलेगी वो इसी दबाव की चलेगी। अब कैंडिडेटों ने जहां नामांकन भर दिया, जो बिल्कुल दौड़ में नहीं है, उनका नामांकन वापसी कराकर किसी ना किसी का समर्थन करने के लिए कहा जाएगा और उन्हें आश्वासन दिया जाएगा कि इस बार आप इसकी मदद करो, अगली बार आप चुनाव लड़ देना, अगली बार आपकी मदद इनसे करवा दी जाए। चलिए, एक तो ये हो गया। एक हमारे दर्शक और इंतजार कर रहे हैं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे रेवाड़ी में कौन कौन से वार्ड हैं जिनमें बाकायदा मुकाबला होगा, जो हॉट वार्ड होंगे। सबसे पहले 11 नंबर और फिर 6 नंबर और 2 नंबर, ये 3 वार्ड अभी तक जो है टोटल 18 वार्डों में निकल कर आए हैं जो हॉट सीट रहेंगे, क्योंकि ये तीनों वार्ड जो है जनरल वार्ड हैं
और तीनों वार्ड के अंदर पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, धुरंधर है, वो खड़े हैं, पुराने जो पार्षद है वो खड़े हैं। अब 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे वार्डों से पलायन करके भी यह चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके वार्ड रिजर्व हो गए हैं। फिर वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री के भी समर्थक हैं जो पहले जिला पार्षद थे, अब वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर से ही भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी रहे, वो खुद चुनाव मैदान में है। अब उनकी आपसी खींचतान के अंदर किसको फायदा मिलेगा, गणित किधर किसका बिगड़ेगा खेल और किसकी पार होगी नैया, ये आने वाला देखने वाला समय बताएगा। तो ये थे हमारे साथ विनय यादव जी, और एचआर न्यूज आपको आश्वासन देता है कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपको हर रोज कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके का विश्लेषण दिखाएं, और भी दर्शकों से अपील करेंगे अगर कोई बैठना चाहे, विश्लेषण अगर पूरी राजनीति जानकारी है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर के हो रहा है, तो उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को ग्रामीण क्षेत्र से और पंचायत से जुड़ी हुई एक एक खबरें दिखाएंगे, साथ के अंदर एक एक ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी दिखाएंगे और वोटरों का मूड भी बताएंगे। फिलहाल आज हमने ये विश्लेषण आपको दिखाया, अगला फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।